हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग DSSB PRT के डिटेल सिलेबस के बारे में बातें करेंगे कि DSSB में क्या क्या पूछा जाता है, इसका डिटेल सिलेबस जो है, पूरा सिलेबस जो है वो क्या है, कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है कि उन्हें सिलेबस पता नहीं होता है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनसे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इस कारण वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते। तो आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो कौन से टॉपिक से पूछते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग DSSB PRT के पूरे डिटेल सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आप सभी को पता है DSSB जो है उसकी एग्ज़ाम पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, पार्ट बी में आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। आपको इस सारी चीज़ों की पूरी जानकारी जो है पहले की वीडियो में दे दी गई है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट पे जाके उन सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जनरल अवेयरनेस, इससे आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, आर्ट्स एंड कल्चर एंड फेमस फोल्क डांस। जो भी फेमस फोल्क डांस है, जैसे कि कहाँ के कौन से फेमस डांस है, उन सारे डांसों के बारे में, और आपके फेमस पेंटिंग, जो भी फेमस पेंटिंग है उनके बारे में देख लीजिएगा, टेम्पल के बारे में देख लीजिएगा। और जीके में जो आप लोग से गेम, ट्रॉफी, कोई भी ट्रॉफी है तो वो किस गेम से संबंधित है, और साथ ही फेमस बुक, सारे बुक्स के बारे में देख लीजिएगा कि बुक्स जो है कौन से बुक किसके द्वारा लिखी गई है और कौन से पुरस्कार किसे दी गई है। इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग को ये सब पढ़ना कहाँ से है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये जो है आपका, ये आपको 6 to 8 NCERT आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये चारों जो है ये आपको 6 to 8 NCERT की बुक से ही पढ़ना है। देख लीजिए, कुछ भी आप लोग कर लीजिए, आपकी NCERT की बुक जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सारे एग्जाम में आपको NCERT के ही बुक को ही पढ़ना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ही बार एक ही एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, और जिससे आपका पूरा एग्ज़ाम जो है, यानी कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपकी वो हेल्प कर जाएगी। और DSSB जो है वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है, यानी कि आपके KVS से भी ज़्यादा टफ, मतलब उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी अच्छे तरीके से आपको DSSB के लिए तैयारी करनी होगी। पूरे डिटेल्स में पढ़ना होगा और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग DSSB में ही पूरी मेहनत कीजिए, अच्छे से सारे टॉपिक को पढ़िए, ताकि आपको अदर एग्ज़ाम में भी हेल्प मिल जाएगी, दोबारा आपको मेहनत ना करना पड़े। तो आप 6 to 8 जो है NCERT की बुक पढ़ लेना इन चारों के लिए। और ये जो फेमस फोल्क डांस है, फेमस पेंटिंग है, ये आपको 1 to 5, ये आपको 1 to 5 जो आपकी NCERT की बुक है उसमें ये सब आपको मिल जाएगी, आप लोग उससे देख लेना। तो आपकी गेम्स, ट्रॉफी और फेमस बुक जो है, इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग SPD की करंट अफेयर आती है, उनसे आप लोग इन सभी को पढ़ लेना। 6 मंथ का आप लोग कम से कम पढ़ के ही जाना। और यहाँ देखिए रीजनिंग, अब रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, तो कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, क्लॉक, एनालॉजी, वर्बल, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, इन सभी चीज़ों को आपको रीजनिंग में पढ़ना है। अब बहुतों के साथ क्या होता है कि आप लोग रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि बहुतों को रीजनिंग की जानकारी जो है वो पहले से भी रहती है, तो वो बहुत इजी समझ लेते हैं। तो आप लोग को DSSB के लिए रीजनिंग को इजी नहीं समझना है। आपको पूरे जो भी आपका सिलेबस दिया गया है, जो भी आपको टॉपिक दिए गए हैं, उन सभी को आप लोग पढ़िएगा, अभी से तैयारी कीजिएगा। अब मैथ में देख लीजिए, मैथ में आपको क्या पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम,
सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज और मैचुरेशन, ये सब जो है आपको मैथ्स में पढ़नी है। और आप यहाँ TSSB में अगर ये सब पढ़ ले रहे हो, अपना कंप्लीट कर ले रहे हो, तो आपको अदर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपको दोबारा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ है ना आपको और किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। इतना डिटेल्स में आपको किसी एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, आपको DSSB में ही मिलता है। क्लियर है? तो ये सब आपके 20 नंबर के होते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंग्लिश में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो इसमें एनाटॉमी पढ़ना है, सिनोनिम पढ़ना है, आइडियम फ्रेजेस पढ़ना है, स्पेलिंग एरर पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच वो पढ़ लीजिएगा, और पैसेज और टेंस पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोग कंजंक्शन पढ़ लीजिएगा, प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा, इंटरजेक्शन पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल्स, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हिंदी में, हिंदी तो ऐसे भी आप लोग के लिए बहुत इजी होगा, आप लोग पहले से तैयारी कर ही रहे हैं, तो आपको इसमें हिंदी के लिए अभी से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसे रोक दीजिए, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए, उसे पहले कवर कीजिए, वो कंप्लीट हो जाता है तब आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है यानी हिंदी आप लोग हर टीचिंग एग्जाम में पढ़ रहे हो तो आप लोग को इसकी अच्छी पकड़ होगी। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो समास, संधि, तत्सम, तद्भव, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, कारक और मुहावरे, ये सब आपको हिंदी में लिख लेनी है। तो क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देख लेते हैं पेडागोजी में क्या क्या पूछे जाएंगे। अब आप लोग को जो पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो साइकोलॉजी पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसे पढ़ना है, लर्निंग एंड मोटिवेशन पढ़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है, पेडागोजी पढ़ना है आप लोग को, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड अदर सब्जेक्ट पेडागोजी। अब ये जो है एक सीमित नहीं है कि इसमें आपसे सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, इसमें आपसे अदर सब्जेक्ट के पेडागोजी के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जैसे आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा है, आपने सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी क्वेश्चन को पढ़ा है, वैसे ही आपसे इसमें भी अदर सब्जेक्ट के पेडागोजी क्वेश्चन जो है वो सब पूछे जाएंगे। और साथ ही इसमें आप लोग को कौन सी बुक पढ़ना है, तो आप लोग को NIOS की बुक को पढ़ना है, और साइकोलॉजी 11th 12th की जो साइकोलॉजी की बुक आती है NCERT की, उसे आप लोग को पढ़ना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ साइकोलॉजी में, तो आप लोग को साइकोलॉजी में ही एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये सब चीज़ को पढ़ लेना है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में ही आप लोग को विकास पढ़ना है, वृद्धि पढ़ना है, उसके सिद्धांतों को पढ़ना है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण की क्या भूमिका है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, पियाजे के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, कोहल वर्ग के बारे में, सिगमंड फ्राइड के बारे में, इन सभी के बारे में आप लोग को चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ना होगा। वैसे ही लर्निंग एंड मोटिवेशन में आप लोग को सीखने के सिद्धांत क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत क्या है, बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इन सभी चीज़ों को आप लोग को इन सभी में पढ़ना है। और हम लोग पेडागोजी की क्लास को भी शुरू करेंगे, बहुत जल्द आप लोग की पेडागोजी की क्लास शुरू हो जाएगी, जिसमें हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग साइकोलॉजी शुरू करेंगे तो साइकोलॉजी में क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसे हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी उसे कंप्लीट करेंगे। वैसे ही हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के पूरे जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप लोग को अगर ऐसे भी पढ़ना है तो आप लोग NIOS की बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका है समझने के लिए कि आप लोग क्लासेस भी देखो। क्लियर है? और साथ ही आप लोग के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसकी आपकी क्लासेस चल रही है, आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उन सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। NCERT की बुक की आपकी सारी क्लासेस हो रही है तो उनको जरूर देखिएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो इन सारे सिलेबस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप जहाँ भी अपनी पढ़ाई करते हो वहाँ पे आप लोग एक पेज में लिख करके रखिए, ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी करें कि क्या क्या पूछे जाते हैं उसे ही पढ़ना है। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप लोग को देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, उससे आपको पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स रह गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।